मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन और साथ ही स्ट्रेटेजिक टॉक करना। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप कुमार राठिया जी। प्रदीप कुमार राठिया जी को इस बार जो भी सीजीपीएससी का जो 2020 का परिणाम आया है, उसमें डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है, यानी कि डीसी का पद मिला है। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। और मेरी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से और सभी व्यूअर्स की ओर से जो आपको सुन रहे हैं, उन सब की ओर से आपके सिलेक्शन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रदीप जी, सबसे पहले तो यही प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि आपका पूरा एक बैकग्राउंड और सिविल हाँ सर्विस का जो आपका स्ट्रगल रहा, उसकी थोड़ा सा आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में पहले चर्चा करें ताकि सब जान सके कि प्रदीप जी कौन है, प्रदीप जी कहाँ से हैं, इसकी जानकारी सबको मिल सके। हाँ सर। तो मेरा नाम प्रदीप कुमार राठिया है। जी। मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुरकुमा ग्राम से बिलोंग करता हूँ। कुरकुमा ग्राम का निवासी हूँ और मेरा मूल ग्राम जो है वो तराई मार है। और जी। मैंने जो है पहली से लेके चौथी तक की जो पढ़ाई है जी। वो जो है मैंने कुरकुमा ग्राम में सरस्वती शिशु मंदिर में किया था। उसके बाद जो है 1 साल मैंने अपने गांव के ही बगल में रजगा मार है वहां पढ़ाई की, 5वीं की। उसके बाद जो है मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो होती है वो दिलाया और उसमें जी। मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके जी। बाद जो है मैंने छठी से लेके 12वीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा से की है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ने के बाद जो है मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिलाया था। तो जी। उसमें क्लियर होने के बाद जो है मेरा सिलेक्शन एनआईटी रायपुर में हुआ था। बहुत और मैंने बढ़िया। एनआईटी रायपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग की। फिर ओके। माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद जो है मेरा उस फील्ड में एक रुझान नहीं था माइनिंग में। तो जी। मैंने जो है सिविल सर्विसेज में आने का सोचा और मैंने जी। जो है 2018 से सीजीपीएससी की तैयारी शुरू की। ओके। और उसके बाद जो है मैं तैयारी कर रहा था। उसके बाद जो है मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट जो है 2020 में दिया था, तो जी। उस समय जो है मेरा सिलेक्शन प्री में भी ना नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद जी। जो है 2021 में मैंने इस बार अटेम्प्ट दिया है जी। और ओवरऑल मेरा रैंक 52 आया है और कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया है और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आप इधर आते हैं, इधर आने के बाद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा और उसके बाद फिर आपको हाँ सर। अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक मिला और बकायदा आपको डीसी मिला। तो डीसी हाँ तो सर। हर एस्पिरेंट्स के लिए सीजीपीएससी में कि भाई हमको डीसी मिल जाए तो एक संतुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई इसमें तो अपना मुकाम हाँ पा गए। तो प्रदीप जी, हाँ आगे सर। इस जो यात्रा है, जो आपका सिविल सर्विस की यात्रा है, वो यहीं पर रुकेगी या आगे भी कंटिन्यू करने का मन है? आगे भी कंटिन्यू करने का मन है सर। जॉब के साथ साथ जो है यूपीएससी की तैयारी करनी है और उसके बाद जो है उसमें भी कोशिश रहेगी कि आईएएस की पोस्ट मिले। बहुत बढ़िया। तो मेरी ओर से भी, डायलॉग मंच की ओर से भी आपको आईएएस आप बने और आपको पूरी एकदम अच्छी सी रैंक आपको मिले यूपीएससी के अंदर, तो हमारी ओर से आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो प्रदीप जी, हम बात करेंगे थोड़ा सा सीजीपीएससी की बात करेंगे। और हाँ सीजीपीएससी में हम सर। लोग बात करेंगे, थोड़ा सा ये मैं पूछना चाहूंगा कि इस पूरी परीक्षा की तैयारी के दौरान, जैसे आप 2018 से आप कर रहे थे, तो हाँ सर। आपको अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा, चुनौती क्या लगी आपको सबसे बड़ी? सर सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे लिए एक ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी सर। ओके। आ, ये जो जनरल स्टूडेंट मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सब में एक रहता है। जो है लोग जो है अपने पहले फैमिली के प्रॉब्लम सोचते हैं, फिर आने वाले कैरियर में सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग जो प्रॉब्लम होते हैं इन सबको सोच ज्यादातर सोच सोच के ही लोग जो है प्रॉब्लम बनाते जाते हैं। और जो ओवर बिल्कुल। थिंकिंग है ये एक बहुत जनरल चीज है लोगों में और उसी ओवर थिंकिंग के कारण जो है लोगों का मोटिवेशन भी कम होने लगता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसको जो है अपना सुधार करना चाहिए और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ओवर थिंकिंग, बड़ा अच्छा आपने बोला, और ये मोस्टली सभी एक्सपीरियंस के लिए
प्रॉब्लम रहती है। जैसे हम हाँ लोग सर। बात करें ओवर थिंकिंग को, थोड़ा सा बताइए कि आपने इसको कैसे मेंटेन किया, ओवर थिंकिंग को कैसे रोका, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाया। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग सोचते रहते हैं अगर परिवार की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं फैमिली में, तो उसका हम सोचते रहते हैं कि उसको कैसे दूर किया जाए। मैं पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, पापा वहाँ परेशान है, मम्मी परेशान है, इस तरह की बातें भी आती हैं। या और भी बहुत सारी युवा मन में बहुत सारी हलचलें, बहुत सी उमंगे, बहुत सी तरंगे, कहते हैं ना कि एकदम विचारों की हाँ फुलझड़ियां छूटती रहती हैं। तो उन सबको हाँ प्रदीप जी ने कैसे नियंत्रित किया, उन पर कैसे काबू पाया? जी। ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम के उभरने के लिए सर 2-3 तरीके मैं अपने तरफ से मानता हूँ। एक तो जी। जो है हमारे सामने जो प्रॉब्लम आते हैं तो उसका हम लोग को सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए तुरंत, उसके बारे में ज्यादा सोचने से जो है प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं है। तो हम जी। जो अभी कर सकते हैं उस चीज को जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। और इसके अलावा जो है सर कई सारी ऐसे समस्याएं रहती हैं जिनको हम लोग सोचते रहते हैं, तो जी। उस समय जो है सर दोस्तों से बात कर लेनी चाहिए। जी। जो जी। दोस्त रहते हैं, जो अच्छे दोस्त रहते हैं, वो उस चीज को हेल्प करते हैं। और जैसे जी। कुछ कुछ प्रॉब्लम रहते हैं सर जिसका सॉल्यूशन हमको पता होता है, बस उस समय आते नहीं रहता है, तो अगर किसी के साथ चीजें जो है हम लोग शेयर करते हैं तो वो जी। धीरे धीरे जो है शेयर करने से हल्की भी होती जाती है। और जो बहुत है बढ़िया। हमारे मन में उसके धीरे धीरे सॉल्यूशन भी पता चलने लगते हैं सर। बहुत तो बढ़िया। मैं ये मानता हूँ कि आप जिससे क्लोज हैं, आप पेरेंट्स से क्लोज हैं तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, दोस्त हैं तो उनके साथ जो है शेयर कर सकते हैं। जी। जी। बहुत बढ़िया। यानी कि अपनी हाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो सब जो है ना, जो आपके हित जो आपका हित चाहते हैं, उनसे आप अगर शेयर करेंगे, हाँ तो शेयर करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है, उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, और आप आगे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ इस तरह की प्रॉब्लम से आप हाँ दूर हो सकते हैं। हम लोग अगर इसकी बात करें, प्री मेंस इंटरव्यू की बात करें, तो आप तीनों हाँ सर। स्टेज की जो तैयारी को, इसको समेकित, यानी कि आप देखते हैं कि ये एक तरह से आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, या इसको सेपरेटली हम लोग तैयारी करें, कैसे आपको क्या लगता है इसमें आपको? अ, सर मेरा मानना है कि सीजीपीएससी की तैयारी है जो सर, आपको जो है मेंस की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए और जी। प्री और मेंस को साथ में लेके चलनी चाहिए सर। ओके। और जब आप अपना प्री देंगे तो उससे पहले जो है आपका मेंस रेडी होना चाहिए सर। आप जितने सिलेबस है मेंस का उसको एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए और जी। पहले से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर देनी चाहिए शुरू से। और जी। उसके जी। बाद सर जो प्री का एग्जाम आता है तो जी। उसके 3 से 4 महीने पहले जो है टोटली प्री पे फोकस्ड रहना चाहिए। जी। जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं सॉल्व करने चाहिए, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। और जो है जी। उसके बाद जो 4 महीने जो डेडिकेटेड प्री के लिए देनी चाहिए और जी। ज्यादा से ज्यादा रीजन करने चाहिए। और उसके बाद जो है प्री कंप्लीट होगा सर, आप प्री देंगे फिर उसके बाद प्री अच्छे से आप दीजिए, फिर उसके बाद जो है मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। प्री और जी। मेंस के बीच में 4 महीने का गैप होता है, तो उस जी। समय में आपको रिवीजन करना चाहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने चाहिए। और अगर जी। आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो वो करते रहने चाहिए। फिर उसके बाद जी। जो है आपका मेंस अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आप जो है अपने बारे में अच्छे से जान लें और अपने आसपास के इलाके के बारे में और छत्तीसगढ़ के बारे में जो है जानकारी अच्छे से होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने तीनों ही बारे में एक हल्का सा ब्रीफ में बता दिया कि तीनों हाँ स्टेज की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। हाँ प्रदीप जी, हाँ अभी जैसे फरवरी में प्री का एग्जाम है, प्राइमरी परीक्षा का एग्जाम हाँ है, तो हाँ अभी सर। भी अगर हम बात करें तो अभी केवल प्री पे फोकस करना चाहिए, या अभी भी मेंस को थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए? सर अभी अब नवंबर चल रहा है, नोटिफिकेशन आने ही वाले हैं। तो जी। जी। मैं मानता हूँ कि अब जो है प्री के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड पढ़ाई करनी चाहिए सर। जी। और अगर हम बात करें प्रदीप जी प्री की तैयारी के बारे में, तो आप प्री की हाँ तैयारी को सर। लेकर क्या सजेशन देना चाहेंगे? प्री की तैयारी आप ऐसे करें, आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम खास तौर से प्री के बारे में बात करें, और अभी से बात करेंगे जो इस बार प्री दे रहे हैं उनके बारे में। हाँ सर, उनको ये करना चाहिए कि अभी जो करंट अफेयर्स के मैगजीन आते हैं वो अभी जी। करंट अफेयर्स के मैगजीन ले लें, पूरे साल भर के जो आते हैं, और जी। उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और जी। जितने भी आपके पास बुक है
जो भी आपका सही सिलेबस कवर करता है, तो उस चीज को जो है वो अभी से अच्छे से पढ़ लें और उसको जी जितना ज्यादा से ज्यादा है रिवीजन करें। रिवीजन बहुत जरूरी होता है प्री निकालने के लिए। और आप जितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हो गए, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। और ओके उसके बाद जो है हाँ सर। जी हाँ और हाँ सर। और एक डेली टारगेट बना लेना चाहिए सर कि आज मुझे इतना पढ़ना है, तो उस चीज को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो छत्तीसगढ़ के पोर्शन रहते हैं और कुछ कुछ जो रहते हैं वो फैक्चुअल रहते हैं, तो ऐसे ऐसे चीजों को है हम लोग कहीं पे दीवार पे चिपका सकते हैं और उसको जी डेली देखते रहने से भी वो चीजें याद होती जाती हैं। तो मेरा मानना है कि अब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और प्री के लिए जो सिलेबस कवर करे उस बुक को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला कि डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन आपको हाँ होना चाहिए। जो डेली रूटीन हाँ है इसको हम कैसे बनाएं? कि एक्सपीरियंस तो ये रहता है कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए। कई बार तो बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि रात को पढ़ना चाहिए या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। आपका इसमें क्या है कि तो डेली रूटीन के बारे में थोड़ा बताइए कि रूटीन कैसा होना हाँ चाहिए? कि 2-3 सब्जेक्ट को साथ में लेके पढ़ाई करें या एक सिंगल सब्जेक्ट पर फोकस करें? आपका इसमें क्या व्यू है? आप क्या इसमें कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले जो है अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए सर। जितने जी भी एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि वो जो है उनके पढ़ने का तरीका क्या है। जी जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जिनको लिख लिख के याद होता है सर, तो जी उनको वैसी पढ़ाई करनी चाहिए। और जिनको कई जो है रीडिंग करते जाते हैं उससे होना चाहिए। तो जी सबसे पहले जो है अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए और उस हिसाब से अपना रूटीन रखना चाहिए। और बिल्कुल मेरा मेरा अलग रूटीन हुआ करता था थोड़ा। मैं जो जी है दिन में अगर 8 घंटे निकाल रहा हूँ तो मैं उस 8 घंटे को अलग डिवाइड करके निकालता था कि ओके मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ने हैं, आफ्टरनून में 2 घंटे, फिर इवनिंग में 2 घंटे और रात में 2 घंटे। तो उस ओके हिसाब से मैं अपना टाइम निकालता था और उस बीच जी जो पढ़ाई कर रहा हूँ 2 घंटे की, उसको अच्छे से पढ़ता था और बाकी टाइम में जो हॉबी है मेरी, ये सबको मैं पूरा करता था सर। तो यानी कि अपना डेली और हाँ वो बोल रहे थे सर कि जो जिनको अगर सब्जेक्ट है तो ऐसे आप दो दो डिवाइड कर देंगे तो आप अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो इससे आप लगभग दो एक साथ 2 सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हैं सर। ओके ओके। तो बड़ा सही। यानी कि डेली की अगर हम बात करें तो आपकी 8 घंटे की स्टडी हो जाती थी, 8 आवर्स की। हाँ सर। 8 आवर्स की स्टडी। और 2 2 आवर्स का आप बैठते थे, सिटिंग करते थे, 2 आवर्स के बाद अपना थोड़ा ब्रेक लिया, फिर आप स्टडी करते थे। हाँ सर। बहुत बढ़िया। यानी कि हम लोग बात करें और फिर दूसरा अपन दो दो सब्जेक्ट के बारे में सजेशन दिया। हालांकि हाँ आपने कहा कि भाई स्टूडेंट्स की अपनी स्ट्रेटजी होती है। कुछ लिख लिख के हाँ याद करें, कुछ लोग बगैर लिखे याद करें। अलग हाँ अलग स्ट्रेटजी देखी जाती है, जिसको जैसे सुटेबल हो वैसे करें। लेकिन मान लीजिए पढ़ रहे हाँ हैं, 8 घंटे हमने पढ़ा, और 8 घंटे हाँ पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, कितना में समझ में आया, कितना नहीं आया, इसकी चेकिंग कैसे हाँ करें? एक स्टूडेंट से पूछा हाँ सर, पढ़ तो सारा लिया लेकिन बाद में कोई क्वेश्चन करता है तो दिमाग से गायब हो जाता है। उसके लिए ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है सर। जी आपके जो फ्रेंड सर्कल है जो साथ में और पढ़ने वाले होते हैं, तो उनके साथ जो है आप जो पढ़े हैं उसको जो है आप उसको समझाने का कोशिश कीजिए सर। जी तो आप जो पढ़े रहेंगे अगर उसको समझाएंगे, अगर आप अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो जी आपको अपना पता चलते जाता है और क्या क्या आप भूल रहे हैं वो चीजें भी है आपको पता चल जाती है। और इसके जी अलावा सर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आप जो टॉपिक पढ़े हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाता है और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाता है, जो कि प्री मेंस दोनों के लिए अच्छा होता है सर। तो जी ग्रुप जी डिस्कशन और क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए सर आपको। जो है आपको पता कितना है कि आप कितना पढ़े हैं उसके लिए, मेरा ये मानना है सर। बहुत बढ़िया। यानी कि जीडी पे हाँ फोकस कीजिए और क्वेश्चंस को आप हाँ टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। प्रीवियस हाँ ईयर के सर। क्वेश्चंस भी देखने चाहिए क्या प्रदीप हाँ जी? सर प्रीवियस ईयर के भी हाँ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखने चाहिए सर। जी जी वो जो है हेल्पफुल रहते हैं और एक थोड़ा सा पैटर्न भी पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार जो है सीजीपीएससी प्री में जो है प्री का इंडिया का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया था प्रीवियस ईयर का। तो वो जी आप जी पहले देख लें और पहले कैसे पूछते थे। तो इस बार जो है जो प्री की तैयारी कर रहे होंगे वो इंडिया की तैयारी इस बार के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के हिसाब से करें तो ज्यादा बेटर होगा।
बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, एक बात और बताइएगा कि जैसे हम लोग, आपने हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करी, तो कुछ हाँ एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या अदर स्टेट का भी, जैसे एमपी का है, या उन स्टेट्स का भी देखना चाहिए क्या पेपर? हाँ सर, हाँ सर, देखना चाहिए। अदर जी स्टेट्स के भी पेपर देख सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होते हैं। एमपीपीएससी जो होता है उससे क्वेश्चन आते हैं कुछ कुछ जो है, और यूपीपीएससी के भी क्वेश्चन जो रहते हैं हेल्पफुल रहते हैं, जी। जो इंडिया का पोर्शन है उसके लिए सर। इंडिया के पोर्शन के देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ एमपी का, यूपी का, बीपीएससी भी देख सकते हैं क्या? बीपीएससी, यूपीएससी, हाँ सर, हाँ यूपीएससी हो गया। देख सकते हैं। ओके। हाँ सर, देख सकते हैं। इंडिया वाले पोर्शन के लिए देखें, बाकी आप टेस्ट सीरीज का फोकस करें। बहुत बढ़िया, हाँ 8 आवर्स का पढ़ें। अपनी एक बात बोली कि मैं अपनी हॉबी के लिए भी टाइम रखता था, जैसे आपने 1 घंटा पढ़ा और फिर अपनी हॉबी के लिए भी आप हाँ निकालते थे। हाँ सर। अभी मैं किसी तो पूछूंगा ही कि आपकी हॉबी क्या है, ये भी आप थोड़ा बताइएगा। लेकिन जैसे मान हाँ लीजिए 8 घंटे पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा फ्रेशमेंट लेने के लिए प्रदीप हाँ जी का सर। क्या तरीका होता था कि उसको अपने आप को फ्रेश कैसे किया जाए? क्योंकि 8 घंटे पढ़ने के बाद होने लगता है 8-10 घंटे पढ़ने वाले की, तो उसको रिफ्रेश कैसे करते थे? सर पहले तो बताया कि वो 2-2 घंटे कर लेता था, तो 2 घंटे के बाद जो गैप मिलता था उसमें कोई मूवी देख ली, या क्या बोलते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख ली अच्छे स्टोरी वाले, या फिर ओके। कोई जो वेब सीरीज आती है अच्छी वो सब देख लेता था। इसके ओके। अलावा दोस्तों से बात कर लेता था, दोस्तों के साथ अगर मिलना हुआ तो उनके साथ मिलना हो जाता था। ओके। तो ये सब करता था सर। तो वेब सीरीज जब देखते होंगे, तो वेब सीरीज तो पूरा लंबे 7-8 घंटे की होती है पूरी, तो फिर तो एक बार बैठ जाते होंगे, तो बैठ जाते होंगे उसमें से कैसे दिमाग हटाते होंगे? फिर जब मैं भी वेब नहीं सर, सीरीज वो देखता हूँ तो दिमाग ही नहीं हटता है वेब सीरीज से। हाँ, वो एक एक मतलब एक एक एपिसोड देख लेता हूँ सर, छोटे छोटे। अभी मतलब जब पढ़ाई कर रहा था तो बीच में छोटे छोटे करके देखता था सर। जी 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 जी। अच्छा, फिर ठीक है, हाँ क्योंकि मेरे को तो ये लगता है कि जब मैं वेब सीरीज कोई अच्छी से देखता हूँ, तो फिर मैं पूरी खत्म करके ही हटूं। तो ऐसा भी कई हाँ एक्सपीरियंस में है, मेरे अंदर है, तो मैं मान तो कई और में भी होगा। चलिए, आप उसका एपिसोड हाँ वाइज देखते थे, क्योंकि मन को रोकना बड़ा, हाँ मन बड़ा वो हो जाता है ना, क्योंकि वो छोड़ते ऐसी जगह पर है कि अगला देखने का मन ही करता है। पर आपने उसको, हाँ मन को कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। तो दोस्तों, एक बड़ी हाँ बात है कि अपने मन पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो प्रदीप जी ने मन पे कंट्रोल करके इसको मैनेज किया, रिफ्रेश करने के लिए दोस्तों से बात करते थे। बहुत जनरल सी बातें हैं, आप भी उसको कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर और है प्रदीप जी, यूट्यूब, और आपने यूट्यूब हाँ का सर। जिक्र किया है। तो मैं देखता हाँ हूँ कि कई बार एक्सपीरियंस पूछते भी हैं, हम भी देखते हैं, अपनी लाइफ में भी देखते हैं, फ्रेंड सर्किल में भी देखते हैं, कि यूट्यूब आज एक ऐसा है, इसका आप जाइए तो आपको पता नहीं कितनी प्रकार की वीडियोस मिल जाती हैं, और बड़े हाँ सर। अट्रैक्टिव आपके क्या होते हैं, थंबनेल होते हैं उस पर वीडियोस के। तो ना चाहते हुए भी हाँ देख के सर। मन करता है। और फिर जब यूट्यूब पे देखना शुरू कर देते हैं, तो वो इतना वीडियोस में टाइम चला जाता है, कहीं भाई कि 2-2 घंटा, 3-3 घंटा भी लड़के उसमें क्या कर देते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें वेस्ट कर देते हैं। हाँ सर। उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि कैसे उसको कंट्रोल करना है मन को? मन या तो बिल्कुल भी फोन छुए नहीं, कि भैया फोन छूना ही नहीं है, हाँ शाम को ही छाना है। और आपने जैसे सजेशन दिया, तो आप कैसे कंट्रोल कर पाते थे मन को? सर, वही पहली बात ये थी कि वो एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए अपने अंदर, कि जी अगर आप जब मोबाइल चला रहे हैं तो चला लीजिए। अच्छा, जो आपको पढ़ने का टाइम नहीं है उसमें आप देख रहे हैं, तो आप उसको एक टाइम फिक्स कर दें कि मैं जी इतने जी से इतने टाइम में मोबाइल चलाऊंगा, तो आप उस समय देख लीजिए। और जी बाकी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब उसको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। जो आपका जी पढ़ने का टाइम है उसमें पढ़ाई करिए। और जब जी आपका मन है मोबाइल चलाने का, तब मोबाइल चलाइए, आप तब पढ़ाई का मत सोचिए। उस समय जो है जी आपका जो मन अच्छा लग रहा है, जो भी आप निकाल रहे हैं टाइम, उसमें जी वो चीजें कर लीजिए, और जी। आप वैसा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है दोस्तों। तो प्रदीप जी ने यही बात बोली कि सेल्फ डिसीजन डिसिप्लिन होगा तो आपको इश्यू नहीं होगा, और अपने मन के अकॉर्डिंग आप काम करिए, पढ़ाई कीजिए, साथ में थोड़ा एंजॉय भी कीजिए। ये नहीं कि एकदम पढ़ाई पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि कई बार प्रदीप जी देखा गया स्टूडेंट्स के अंदर आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, किसी से मिलना हाँ नहीं सर। है, कोई उत्सव में पार्टिसिपेट नहीं करना है, फ्रेंड से नहीं मिलना है, मूवी से मिलना है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो वो हाँ भी सही नहीं रहता है, जहां तक मैं समझता हूँ। हाँ और सर। बिल्कुल आइसोलेट करने से क्या होता है कि फालतू का बहुत स्ट्रेस हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। आप मिलिए जुलिए, हाँ लाइफ को सर। एंजॉय कीजिए, सब पढ़ाई भी कीजिए।
ज्यादा मन हाँ लगेगा पढ़ाई करने में। बड़ा अच्छा प्रदीप जी। अगर हम प्रदीप जी थोड़ा सा प्री के बारे में बात करें तो प्री के आपके सोर्सेज क्या थे? अगर हम इंडिया के जीएस की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, तो आपके सोर्सेज क्या थे? हाँ। करेंट अफेयर्स के लिए सर मैगजीन आती हैं, अलग अलग मैगजीन आती हैं जो कि ईयरली होती हैं, पूरे साल भर की, इंडिया जी और जी छत्तीसगढ़ के लिए। तो आप कोई सा भी मैगजीन ले लीजिए इंडिया जी छत्तीसगढ़ के लिए, ईयर के लिए। और जी जो इंडिया का पोर्शन है उससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इंडिया का आप करंट अफेयर्स अच्छे से देखें, जी उसमें भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा इस बार मानना है कि अब ओलंपिक हुआ है, तो इस बार ओलंपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं हम्म, उसमें। जी और छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है सर सीजीपीएससी प्री के लिए, जी उसके लिए जो एचआर पब्लिकेशन की बुक आती है, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन करके, जी जी वो बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है एक, समग्र छत्तीसगढ़, वो जी एक जी अच्छी जी बुक है छत्तीसगढ़ के लिए, जी पोर्शन के लिए। और इंडिया के लिए सर कुछ पार्ट के लिए लूसेंट का जो जीके है वो अच्छा है। जी और इसके अलावा बहुत सारे पब्लिकेशन के अलग अलग बुक है। एक कम्युनिटी कंपटीशन का बुक है, जी इंडिया के भूगोल के लिए, वो अच्छी बुक है। इसके अलावा एचआर पब्लिकेशन के ही अलग अलग बुक है, जी वो अच्छी बुक है सर इंडिया के पोर्शन के लिए। जी जी जी। तो इन्हीं से मटेरियल से काम बन जाएगा सर? हाँ सर, बन जाएगा। तो आप रिवीजन को फोकस करते थे या केवल नोट्स बना लिया उसको करते थे, बुक से रिवीजन करते थे? इन्हीं बुक्स को एक बार पढ़ने से हुआ? कैसे आपने रिवीजन किया, क्या आपने पॉलिसी क्या बनाई? हाँ सर, मैंने पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें देखा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, जी और क्या बोलते हैं सिलेबस कैसा होता है, तो उस हिसाब से इन सभी बुकों से पढ़ा सर। और उसके जी बाद एक बार पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया है, और क्वेश्चन हम्म, सॉल्व करते गए हैं, मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं और जो जी क्वेश्चन बैंक होते हैं, वो सभी को मैंने बनाया, और उसके बाद प्री क्लियर हो गया था सर। जी जी जी। तो जैसे आपने बताया कि बड़ा अच्छे से आपने प्री के बारे में, सोर्सेज के बारे में बताया, उसका आपने, हाँ अच्छा एक बात और कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि प्री के लिए नोट्स और मेंस के लिए नोट्स, दोनों कंबाइंड नोट्स बनाए या अलग अलग नोट्स बनाए? दोनों के, प्री और मेंस के, दोनों के अलग अलग? अलग अलग बनाना चाहिए सर। सीजीपीएससी के लिए जो है मेंस के लिए एक अलग होने चाहिए, वो डिस्क्रिप्टिव है के लिए, उसके लिए आप नोट्स बना लीजिए। उसके साथ साथ जी जो क्वेश्चन होते हैं सर, उसका क्वेश्चन आंसर भी आप साथ में लिखते चलिए। ओके। ये तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, क्वेश्चन लिखते चलिए, या प्री के लिए हाँ भी क्वेश्चन हाँ। लिखते चलिए? नहीं, प्री के लिए नहीं सर, प्री के लिए आप अपना पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए जो कि रिवीजन में काम आए, वो ज्यादा जरूरी है सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्री के बारे में बताओ, तो बहुत अच्छे से डिटेल से बताया, मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होगा, जो भी सुन रहे हैं तो उनके लिए काफी मददगार होगा। हम अब मेंस के लिए बात करें। मेंस के लिए आपका कैसे था? मेंस के लिए नोट्स बनाए अलग से? क्या आपकी स्ट्रेटजी थी मेंस के लिए? टेस्ट आपने दिए, कैसे किया मेंस को? मेंस की मैंने स्टार्टिंग से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, जब मैंने सीजीपीएससी की तैयारी शुरू की थी। तो जी मैंने जो है उसके मेंस के लिए यूएचआर पब्लिकेशन की जो पेपर 1 से लेकर पेपर 7 की बुक है, सभी उसी जी के लिए था। और सीजीपीएससी में एक वो है सर, मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ, तो सीजीपीएससी में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोर्स की कमी है, तो जी यूएचआर पब्लिकेशन की मैंने जो बुक ली थी, जी और उसके बाद जो है उसी बुक से अपने नोट्स बनाए थे और आंसर राइटिंग भी करता था। और जी इसके अलावा जो है पेपर 2 हमारा ऐसे होता है, तो ऐसे के लिए मैं जो है पहले स्टार्टिंग में जी 2 वीक में एक ऐसे लिखता था, फिर उसके बाद 1 वीक में एक ऐसे लिखने लगा। और जी प्री जब मेरा एग्जाम हुआ, उसके बाद जो है मैंने 3 दिन में एक ऐसे लिखता था। ऐसे मैंने अपना ऐसे का पैटर्न बना लिया था। और जी प्री के बाद जो है मैंने सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। प्री मेरा हुआ, फिर इस बार कॉन्फिडेंस था कि प्री क्लियर हो जाएगा, और मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था प्री के बाद ही। जी मार्च में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था, और सभी टेस्ट दिए थे। और उसके बाद जो है इवैल्यूएशन अच्छा हुआ था, और जहां जहां गलती होती थी आंसर राइटिंग में, उस चीज को सुधारता था। बहुत बढ़िया। यानी कि टेस्ट आपने काफी अच्छे दिए, ताकि टेस्ट से ही क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा अभी वाटर लेवल कितना है ना, कितने पानी में है, और उसी के हाँ अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या है, अपना हाँ सुधार करते रहे।
और आगे उसको बेटर करते रहे। ये आपने प्री के लिए स्ट्रेटेजी, मेंस के लिए आपने स्ट्रेटेजी को क्या किया, फॉलो किया। प्रदीप जी, आपने प्री के बारे में, इंटरव्यू और मेंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका इंटरव्यू के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको इंटरव्यू कैसा लगा, कि कैसा होना चाहिए, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे सभी के लिए इंटरव्यू के लिए भी? हाँ सर, सर इंटरव्यू के लिए आपने जैसे पहले बोला था कि लोगों को आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए, तो जी अगर आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो अपने बारे में भी वो निखार आता है सर, और जी आसपास के जगह के बारे में भी पता चलता है। तो जी इंटरव्यू के लिए जो सीजीपीएससी का इंटरव्यू है तो उसके लिए जो है सबसे पहले अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जी और आपके आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिले बिल्कुल। के बारे में पता होना चाहिए, और जी छत्तीसगढ़ के जो आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं वो सभी चीजें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। जी और इसके अलावा सर ये सब जानकारी होनी चाहिए, और जो कल्चर है छत्तीसगढ़ का वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और बहुत आपको बढ़िया। छत्तीसगढ़ी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अगर कई होते हैं जिनको नहीं आता है जी तो जी वो भी उस चीज पे सुधार कर सकते हैं। जी और इसके अलावा सर मेरा मानना है कि मेरे लिए दो चीजें हेल्प की सर इंटरव्यू में। मेरा एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आंसर दिया था, तो जी कॉन्फिडेंस मैटर करता है सर, और एक पोलाइट नेचर होना चाहिए। जो जी पोलाइट नेचर होता है उसके कारण भी जो है इंटरव्यू में मदद होती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका पोलाइट नेचर जरूर होना चाहिए। और कहा भी जाता है कि लीडर का सबसे अच्छा जो होता है उसकी हम्बलनेस, उसका पोलाइट हाँ नेचर। सर। आप अपनी बातों को रखिए, ईमानदारी से रखिए, पोलाइट होकर रखिए, तो बात बन जाती है। तो हाँ प्रदीप जी, सर। आपने प्री मेंस इंटरव्यू सब के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस को बताया। मैं हाँ अक्सर सर। सभी से पूछता भी हूँ कि हर व्यक्ति पर्दे के सामने देखता है, हीरो को देखता है, लेकिन हीरो के पीछे हाँ बहुत से लोगों का हाथ होता है उस हीरो को बनाने में। तो हाँ प्रदीप जी सर। जो आज हमारे सामने हैं और सिलेक्टेड डीसी हैं, तो प्रदीप जी अपनी मेहनत के अलावा, अपने परिश्रम के अलावा किसी और के साथ भी अपनी बातों को शेयर करना चाहेंगे कि उनका भी सहयोग या श्रेय है मेरी सफलता में? हाँ सर, बहुत लोगों का श्रेय है सर मैं इस सक्सेस के पीछे में। सबसे जी पहले तो सर मेरे परिवार का है, मेरे जी मम्मी पापा भाई बहन सभी का है। जी जी उसके बाद मेरे जितने भी अभी टीचर हुए हैं, जितने भी स्कूल में जो टीचर थे जवाहर नवोदय विद्यालय के, उससे पहले भी, तो जी जवाहर नवोदय विद्यालय का पढ़ाई का एक अच्छा माहौल होता है सर। तो जो टीचर थे उन्होंने शुरू से ही अच्छी शिक्षा दी थी सर, तो जी वहां से जो है पढ़ाई अच्छा होते गया। उसके बाद जो है एनआईटी में भी अच्छे टीचर मिले, बहुत उन्होंने भी बढ़िया। मदद की। जी और इसके अलावा इन सब के अलावा मेरे जितने भी दोस्त हैं सर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन सभी जी ने भी मदद की। कुछ जी कुछ लोगों के साथ मैंने अभी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उनके साथ ग्रुप डिस्कशन होता था, जी उन्होंने भी की है। और जितने भी प्रॉब्लम होते थे मैं इन सब के साथ शेयर करता था, और ये हमेशा मदद किए हैं मेरे दोस्त। तो फैमिली और टीचर और मेरे दोस्त जो है, इन सब का हाथ रही इस सफलता के पीछे सर। बहुत बढ़िया। तो डायलॉग मंच का आपके परिवार को, आपके टीचर्स को, आपके दोस्तों को, सभी को नमन। और हम सभी से निवेदन भी करना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई प्रतिभा है तो आप उसका उसी तरह सहयोग करें जैसे प्रदीप जी का सहयोग प्रदीप जी के टीचर्स ने, प्रदीप जी के मित्रों ने किया। तो हो सकता है कि वो जो प्रतिभा है वो आपका नाम भी इसी तरह ले जैसे प्रदीप जी ले रहे हैं, और आपका भी कंट्रीब्यूशन हो किसी की सफलता में। तो डायलॉग मंच सभी से निवेदन करता है। प्रदीप जी, बड़ा अच्छा आपने शेयर बताया, सब कुछ बताया। प्रदीप जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि सभी फ्रेशर के लिए जो इस बार प्री दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए हाँ आपका सर। सजेशन क्या है? आप उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो अगर पहले से तैयारी में होंगे सर, जिनका पहला प्री होगा, तो जी अभी जो है आप प्री पे कम्प्लीटली फोकस रहिए। उसके बाद जो है आप प्री अच्छे से दीजिए, उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करिएगा। जी और अभी जो है आप जितने जितने से ज्यादा बार जो है रिवीजन हो सके रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दिलाइए। जी रिवीजन और मॉक टेस्ट देने के कारण जो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे मेन एग्जाम में, तो वहां जी जो है आपको कई बार दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, वो चीज जो है आपकी हट जाएगी। तो जितने से ज्यादा आप रिवीजन करें, वो रिवीजन करें। और एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, कई जो है एग्जाम के एक दो दिन पहले जो है सोते नहीं है सर, तो अच्छा। उनको ये बोलना चाहूंगा कि जी एग्जाम देने से पहले जो है अपना नींद जो है कंप्लीट करके जाए। उसके कारण जो
एग्जाम में कई बार उनको कई चीजें याद नहीं आती है नींद कंप्लीट होने के कारण, तो 1-2 दिन पहले जो है अच्छे से आप अपना सही एक नींद लेके जाएं और एग्जाम दिलाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के लिए सजेशन आपका था। और एक मैं और पूछना आपसे कहना चाहूंगा कि जो एस्पिरेंट्स बार बार पास फेल हो रहे हैं, अभी सफलता असफलता में उलझे हुए हैं, उनके लिए आपको हाँ सजेशन देना चाहेंगे? अभी ये बोलना चाहूंगा कि सर अगर आप उलझ रहे हैं, असफलता मिल रही है, तो उस चीज को आप भूल जाइए। जो आप कर रहे हैं वो आप अपने आज पे ध्यान दीजिए। आप अपने आज जो कर रहे हैं अपने आज को जो है अपने कल से बेटर बनाने का ट्राई करें। जी और जितनी मेहनत करनी है आप आज कीजिए, और एक ना एक दिन सफलता मिलेगी आपको। और जितना हमेशा एक कॉन्फिडेंस लेके चलिए और अच्छे लोगों से बात करिए अगर आपका मन भटक रहे तो। और एक जी सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस हमेशा बना के चलिए। और इसके अलावा कंटिन्यूटी रखें। कंटिन्यूटी जरूरी है। ये एग्जाम एक लंबा रेस होता है, थोड़ा सा एक लंबा टाइम लगता है, तो कंटिन्यूटी बना के रखना होता है और अपना कॉन्फिडेंस भी बना के रखना होता है। बहुत बढ़िया। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, निरंतरता रखिए और बिल्कुल अपना लगे रहिए, तो आपको सफलता मिल ही जाएगी, ऐसा है प्रदीप जी का कहना। प्रदीप जी, आपने बड़ा अच्छे से सब चीजें बताई। मैं थोड़ा सा आपका 1-2 सेशन और चाहता था, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने 2 प्रोग्राम और चलाए हुए हैं। एक तो डायलॉग मंच एजुकेशन, जिसमें हम थोड़ा सा आपसे हाँ स्ट्रेटजिक टॉक करते हैं कि किसी एक टॉपिक पर हम लोग बात करें ताकि एक्सपीरियंस को उसका लाभ मिल सके। और दूसरा एक मेंटरशिप हाँ प्रोग्राम, मेंटरशिप में सीधा हम आपको स्टूडेंट से आपको जुड़ाते हैं, मतलब स्टूडेंट सीधा आपसे जुड़ते हैं। अभी तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, फिर आपसे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स पूछेंगे और आप उनका हाँ सोल्यूशन देंगे। तो मैं आपकी सहमति हाँ चाहता हूँ कि अगर आप उसको समय दें तो वो भी प्रोग्राम हम लोग करना चाहेंगे आपके साथ। हाँ, ठीक है सर, कर सकते हैं। या एक या कल वल कर सकते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दोस्तों, सहमति दे हाँ दी है और जल्दी प्रदीप जी के साथ आप रूबरू होंगे। आप प्रदीप जी से प्रश्न कीजिएगा। प्रदीप जी, आपने समय निकाला और बहुत अच्छे से आपने प्री मेंस इंटरव्यू सबके बारे में, कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें, प्रॉब्लम्स क्या आती है उसको दूर कैसे करें, उन सब के डिटेल से चर्चा की। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ जो चर्चा आपने की है ये सभी के लिए बहुत लाभकारी होगी और आपको बहुत सारी विषय सभी की ओर से मिलने वाली है। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर। इसलिए आपके थैंक यू जीवन सर। की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगली बार जब हम इंटरव्यू आपका लें तो इसी तरह का, तो एक हाँ यूपीएससी के कैंडिडेट से ली जिसने यूपीएससी क्लियर किया और प्रॉपर आईएएस बने हो। तो आपको बहुत बहुत हाँ शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू सर।